नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप ये कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिक्त केंद्र के प्रभाव के बारे में। दोस्तों, जन्म कुंडली से संबंधित आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, कुंडली में केंद्र का भूमिका जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव डालता है। दोस्तों, सभी के जीवन में, हर जातक के जीवन में केंद्र, कुंडली का जो केंद्र होता है 1, 4, 7 और 10, ये जो भाव होते हैं कुंडली के, एक इसको केंद्र कहा जाता है। और यही कुंडली का मेन भूमिका अदा करता है मुख्य रूप से उसके जीवन पर। और वहीं अगर केंद्र खाली हो जाए, कोई ग्रह नहीं बैठे, तो इस अवस्था में उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसी पे आज हम विचार कर रहे हैं। दोस्तों, जब केंद्र खाली होता है तो उसे हम दरिद्र योग भी बोलते हैं। बहुत ऐसे विद्वान का ऐसा मत है कि जब केंद्र खाली होता है तो जातक दरिद्र हो जाते हैं। दोस्तों, आज मेरा विषय इसी पे है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कुंडली में हम केंद्र को देखते हैं। लग्न तो मेन है ही, केंद्र में लग्न भी आता है, तो केंद्र को हम सबसे पहले देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं त्रिकोण को, अर्थात 1, 5 और 9 को, मूल त्रिकोण को। 5वां भाव और 9वां भाव मूल त्रिकोण होता है, तो इसको देखते हैं। उसके बाद देखते हैं त्रिक भाव को। त्रिक भाव अर्थात 6, 8 और 12वें भाव को त्रिक भाव बोलते हैं। फिर उस पर विचार करते हैं। दोस्तों, अगर हम यह देखें कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे ही जैसे किसी राज्य में मंत्रीगण तो है, पर राजा ही नहीं है, राजा का स्थान खाली है। ठीक उसी तरह से कुंडली में और भावों में ग्रह बैठा है, पर मेन केंद्र में ही ग्रह नहीं बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कुंडली कमज़ोर तो होगा ही। दोस्तों, पर यह नहीं है कि वह जातक बिल्कुल दरिद्र ही हो जाए। ऐसा कहने से पहले निश्चित रूप से ग्रहों का विचार, भाव का विचार कर लेना आवश्यक होता है। दोस्तों, मेरे पास एक व्यक्ति आए थे। वह किसी विद्वान के पास गए थे। उनके कुंडली में श्री ठीक यही पोजीशन था, चारों केंद्र खाली था। कोई विद्वान उनको दरिद्र योग के बारे में समझाया था, जबकि वह टीचर थे। तो जब उन कुंडली को मैं देखा तो 5वें भाव में, मिथुन लग्न की कुंडली थी, और 5वें भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठ के बुध आदित्य योग लगा रहे थे, और वो बली भी थे। दोस्तों, तो अब इस पे हम ये कहें कि नहीं, जातक दरिद्र हो जाएगा केंद्र में अगर कोई ग्रह नहीं है, तो ये कहना उचित नहीं है। दोस्तों, ये सही है कि केंद्र खाली रहने पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह जातक धनवान नहीं हो सकता, सर्विस नहीं कर सकता, वह सब कुछ, सब सुख भोग सकता है। कैसे, देखते हैं। दोस्तों, ऐसा ठीक है, केंद्र खाली है, पर ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठा है। दोस्तों, 5वां भाव और 9वां भाव में अगर ग्रह बली होकर बैठे तो निश्चित रूप से वह जातक को सफलता मिलती है, और वह जातक धनवान भी होता है। देखते हैं लग्नेश कहाँ है। कुंडली में सबसे पहले, कुंडली को कमज़ोर देखने से पहले यह विचार करना आवश्यक होता है कि लग्नेश कहाँ बैठा है। लग्नेश
जो भी लग्नेश है, लग्न में जो राशि बैठी है उसके स्वामी कहाँ पे बैठा है, अर्थात वह मजबूत है, कुंडली को तय करता है। लग्नेश कहाँ बैठा है अर्थात कुंडली कमजोर है या मजबूत, यह तय किया जाता है लग्नपति को देखकर, अर्थात लग्नेश कहाँ बैठा है। दोस्तों, कुंडली में राजयोग हो, पंच महापुरुष राजयोग हो और लग्नेश कमजोर हो, चाहे कितना ही बड़ा राजयोग क्यों न लगा हो, अगर लग्नेश कमजोर हो, लग्नपति अगर सही रूप से नहीं बैठा है, कमजोर है, तो सारे राजयोग विफल हो जाते हैं, उसका कोई लाभ उस जातक को नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, लग्न क्या है? खुद का शरीर है। किसी भी ग्रह का सुख या दुख, अच्छाई या बुराई भोगने के लिए सक्षम होना जरूरी है खुद को, क्योंकि हम पात्र बनेंगे तभी प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात लग्नेश का मजबूत होना हर हाल में जरूरी है। दोस्तों, अर्थात लग्न का मतलब होता है खुद का शरीर। तो लग्न में केंद्र में लग्न भी आता है, ध्यान दीजिए, 4 जो केंद्र खाली है उसमें लग्न भी आता है, और लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है उस पर विचार किया जाता है। दोस्तों, अगर लग्नपति पंचम में या 9वें भाव में बैठे, लग्नेश यानी लग्नपति, लग्न का स्वामी अगर 5वें भाव में बैठ जाए और 9वें भाव में बैठ जाए, जो मूल त्रिकोण में आता है, त्रिकोण बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक सुख भोगेंगे, धनवान होंगे, सब सुख भोग पाएंगे, अर्थात लग्न उसका त्रिकोण में बैठा है, मजबूत है। दोस्तों, कुंडली में 12 घर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, और ग्रह सिर्फ 9 होता है। तो निश्चित रूप से अगर एक एक भी बैठे तो भी 9 जगह ही बैठेंगे, बाकी घर तो खाली होंगे। तो केंद्र अगर 4 घर केंद्र खाली ही होता है तो उस पे विचार निश्चित रूप से करना है, और चूँकि ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही, अब उस ग्रह पे विचार करके हम फलादेश करते हैं। दोस्तों, प्रथम भाव, पंचम भाव और 9वां भाव, अर्थात लग्न, विद्या भाव, 5वें भाव और भाग्य भाव का स्वामी जीवन के सभी बलों को तय करता है। लग्न जो खुद का शरीर है, खुद है, 5वां भाव विद्या, बुद्धि देने वाला विवेकशीलता है, 9वां भाव यह तय करता है कि आप कितना भाग्यवान हैं, कितना आप भोग पाते हैं, आपको कितना मिला जीवन में, कितना प्राप्त कर सकते हैं, ये 9वां भाव तय करता है। दोस्तों, ये निश्चित है कि केंद्र खाली है तो थोड़ा उतार चढ़ाव तो आता है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि केंद्र खाली है, किसी राज्य में राजा नहीं हो और उस राज्य में बहुत सारे मंत्रीगण हो, फिर भी राजा तो नहीं है, उसका जगह खाली है, तो दूसरे उस पर आक्रमण कर सकते हैं, वह राज्य प्रभावित हो सकता है। निश्चित रूप से केंद्र का बलवान होना अति आवश्यक है, लेकिन यह नहीं कि वो कहाँ बैठा है उस पर विचार करके ही दरिद्रता योग के बारे में विचार व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आता है त्रिक भाव। त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12, यह भाव कुंडली का बुरा भाव होता है, त्रिक भाव बोला जाता है। अगर इस भाव में भी सारे ग्रह जाकर बैठ जाए
ध्यान दीजिए, त्रिक भाव में भी अगर सारे ग्रह जाकर बैठ जाएं तो कुंडली कमज़ोर हो जाती है, इसको कमज़ोर माना जाता है। परंतु कमज़ोर मानी जाती है न कि अभागा, वह बिल्कुल अभागा नहीं है, अभागा कुंडली नहीं है, कमज़ोर मानी जाती है, अभागा कह सकते हैं। क्योंकि ग्रहों की स्थिति क्या है, ध्यान दीजिए, ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या उसे बल है कि नहीं है, इस पर विचार किया जाता है। पाप ग्रह भी तो बैठे ही हैं ना, पाप ग्रह भी अगर बैठे हैं, अगर उसको बल है, अच्छाई से नहीं सही, बुराई से सही, पर ठीक है, आसानी से वो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, लेकिन संघर्ष से तो व्यतीत कर सकता है। अंश बल, लग्न को अगर बल मिले तो निश्चित रूप से त्रिक भाव के सारे ग्रह, पाप ग्रह भी उसकी चाहत के ऊपर, जब उसकी चाहत जागृत होगी, लग्न मजबूत होगा तो वह भी नीचे से ऊंचाई की तरफ जा सकता है, अपने संघर्ष के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकता है। और इसी को बोलते हैं विपरीत राजयोग। पिछले वीडियो में मेरा वही वीडियो था, विपरीत राजयोग के बारे में मेरा विचार था। तो जब त्रिक भाव में ग्रह, पाप ग्रह बैठ जाए, पाप भाव में पाप ग्रह बैठ जाए और वो बली हो जाए, एक दूसरे को, त्रिक भाव को देखे, तो विपरीत राजयोग लगता है। उस स्थिति में भी वह संघर्ष सही, संघर्ष करके भी अपना जीवन को ऊंचाई तक लेके जाता है। दोस्तों, तो इस पे निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। सब भाव अपना महत्व रखता है निश्चित रूप से। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव है, तो 12 भाव अपना महत्व रखता है। तीसरे भाव में यानी प्रक्रम भाव में, सहज भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है तो अपने जातक अपने प्रक्रम के बल पे मेहनत से अपने ज़िंदगी को संवारता है, वह भी अच्छा होता है, वो भी अपने कर्म के माध्यम से, अपने पराक्रम के बल पे वो आगे निकलता है। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं कि वह भागा हो जाए, बिल्कुल दरिद्र हो जाए, नहीं। दोस्तों, वैसे यह अलग बात है कि केंद्र में अगर ग्रह रहता है तो इसका एक अलग प्रभाव होता है। वह जातक बहुत जल्दी अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, उसे संघर्ष कम करना पड़ता है। लेकिन यह नहीं है कि केंद्र में अगर कोई ग्रह नहीं है तो जातक बिल्कुल ही दरिद्र हो जाए। निर्णय करना चाहिए उसके लग्न को देखकर, लग्न मजबूत है कि नहीं, त्रिकोण को देखकर कि त्रिकोण में ग्रह कैसे बैठे हैं, उसका बल क्या है, और फिर त्रिक भाव में जाकर ग्रह के बलाबल को देखकर कुंडली का सही निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप केंद्र में रिक्त स्थान को देखकर दरिद्र योग के बारे में सोचकर घबराए नहीं। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी आपको समझाया उसको आप सही तरह से समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप निश्चित रूप से मेरे संपर्क में आएँ, मैं आपको सही रूप से सलाह दूंगा और मार्गदर्शन करूंगा। आप अपने कुंडली को एक बार खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली क्या कह रही है, वो क्या बोल रही है, उसको अपनाइए। समझ में नहीं आए हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका समाधान करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर हम आपसे सामने होंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।